शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जो चीज़ें उनको दिखाई जाती है भ्रमित हो जाते हैं। इनमें से ये दो, एक मेल और एक फीमेल है। ये जो मेल है वो आपकी ऊर्जा से अट्रैक्टेड था, आपको किसी न किसी तरीके से अपने तरफ करना, इसका सबसे बड़ा एक कार्य था। एक फीमेल जिसको आपके व्यक्ति ने ही भ्रमित कर दिया था। इस व्यक्ति ने कैसे भ्रमित किया? इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने दिखाया बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत दूसरों की चीज़ें कि ये व्यक्ति आपके लिए ये करते हैं, ये व्यक्ति आपके लिए वो करते हैं। अगर ये आपका पर्सन नहीं भी है तो ये कोई ऐसा सोल फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा दिखावा किया। इस दिखावे की वजह से इस फीमेल को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आप समझ सकते हैं, ये लोभी प्रवृत्ति की फीमेल थी। तो इसने किसी न किसी तरीके से बातें प्रारंभ किया, किसी न किसी तरीके से बात करती थी आपके बारे में, निगेटिव बातें करती थी आपके बारे में, झूठी अफवाहें फैलाती थी। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें रहती हो घर परिवार की तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बताती थी। और ये सारी चीज़ों में क्योंकि किसी से बातें करने के लिए मिल रहा है, ये चीज़ आपके व्यक्ति को या इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जिसे अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अति होती है तो उसमें क्षति ज़रूर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्षति इस व्यक्ति की हुई है। देखिए, ये दोनों जो है मेल और फीमेल, आपने इन दोनों के तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस व्यक्ति ने इस फीमेल के तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था और वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा यहाँ पर कलह कलेश भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो हुआ, जो डिवाइन इंटरवेंशन से ही था। आप बहुत ही प्योर सोल, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कभी भी दिखावा नहीं किया, ना ही आपने अपनी घर की कोई बात बताई है। इस फीमेल ने आपकी घर की बात, क्योंकि ये फीमेल कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर को जानती थी, इस फीमेल ने बढ़ चढ़कर झूठी अफवाहें, झूठी बातें यहाँ पर फैलाना प्रारंभ कर दिया। इस व्यक्ति को आज नज़र आ रहा है कि आप एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में हैं। ये आपको स्टक करके खुद स्टक हो गई है। इसने आपके सबसे बड़े शत्रु का साथ सिर्फ धन की वजह से दिया था। अब ये जो व्यक्ति है, जो ये मेल है, जो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये व्यक्ति आपसे कभी भी संपर्क नहीं तोड़ना चाहता था और आज भी ये व्यक्ति आपसे संपर्क रखना चाहता है। ये अलग बात है कि कल भी आप इस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट थे और आज भी आप इस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हैं। इस फीमेल को जो लोभ था, किसी तरीके के किसी चीज़ का लोभ था, उस लोभ को इसने पूरा किया और इस फीमेल ने इस व्यक्ति के लोभ को पूरा किया। इन दोनों ने मिलकर आपकी सारी ऊर्जा को ब्लॉक किया। ये जो फीमेल है, ये ब्लैक मैजिक का भी प्रैक्टिस करती थी। इसने आपकी सारी जानकारी कलेक्ट की और आपकी सारी जानकारियों में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो आपके पास्ट से आती थी। आपके पास्ट में आपने कितना दुख देखा है, कितनी सारी चीज़ें स्टकनेस हुई है, आपके फैमिली में कौन सा ट्रॉमा है, ये सारी चीज़ें इस फीमेल ने इस मेल को बता दिया। और जब इस फीमेल ने इस मेल को बताया तो इस मेल ने आपसे और ज़्यादा ये व्यक्ति अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड इस व्यक्ति का आपसे बन गया कि आपके जैसे इतने अच्छे व्यक्ति के, देखिए एक चीज़, एक थोड़े समय के लिए ये चीज़ इस व्यक्ति ने सोचा कि आपका जो व्यक्ति है या आपके आसपास जो फैमिली मेम्बर है वो बिल्कुल भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपके जैसे व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति ने छल कर दिया। कहीं ना कहीं किसी और के तरफ अट्रैक्ट ये व्यक्ति हुआ या किसी तरीके की आपकी बातों पर इसने रिप्लाई नहीं किया या आपको उस तरीके से खुशियाँ इसने नहीं दिया। थोड़े समय के लिए इस व्यक्ति के मन में ये चीज़ें आई, लेकिन फिर उसके बाद इसको समझ में आया कि आप किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति का साथ तो नहीं छोड़ेंगे और ना ही इस व्यक्ति से कनेक्ट होंगे। जो डेविल की ऊर्जा या जो कार्मिक व्यक्ति है उससे आप कनेक्ट नहीं होंगे, ये इस व्यक्ति को पता चल गया। तो इसने क्या किया, इस फीमेल के साथ मिलकर आपके लिए
जो ये स्पेल करती थी उसमें इसने धन लगाया, उसमें इसने पैसा लगाया और बड़े स्तर पर इसने किसी तरीके की निगेटिव तंत्र क्रिया किया, जिसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपको यहाँ से बाहर निकाला। आपके व्यक्ति को भी भ्रमित किया गया था। इस फीमेल के तरफ बहुत ज़्यादा बातचीत करने की वजह से आपका जो व्यक्ति है वो भ्रमित हो गया था। ठीक है, आपका जो व्यक्ति है वो इसकी बातों में आ गया था। अगर मैं कहूँ शॉर्टकट में, आपका जो व्यक्ति है या कोई सोल फैमिली मेम्बर है वो इसकी बातों में आ गया था, बिल्कुल आ गया था। लगभग 7 हफ्तों तक इनकी बातें होती थी और लगातार आपका व्यक्ति इस फीमेल से या ये व्यक्ति इस फीमेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा था। इसको लग रहा था कि ये ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकता है आपको। एक समय ऐसा बिल्कुल था, एक समय ऐसा बिल्कुल था। इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई। ये किस तरीके से इस व्यक्ति से बातें करता है, किस तरीके से इस फीमेल से आपके बारे में, देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा था धन की ऊर्जा से। ठीक है, कि आपके साथ, आपके लिए आप लोग यहाँ घूमने गए थे, आपके लिए इसने ये ड्रेस दिलाया, आप दोनों, इस तरीके की बातें व्यक्ति करता था। ठीक है, जिससे कि ये जो फीमेल है उसको कुछ ना कुछ ऐसा फील हो। लेकिन ये फीमेल इमोशनल नहीं थी, इस व्यक्ति को नहीं पता था। ये फीमेल ऑलरेडी या तो किसी कनेक्शन में थी या किसी कनेक्शन से इसका डाइवोर्स हो गया था, किसी ने इसको लेट गो कर दिया था। ये बात इस व्यक्ति को नहीं पता थी, इसलिए बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहा था। ये जिस वक्त ये भ्रमित हो रहा था उसी वक्त में इस व्यक्ति के ऊपर टावर गिरा। इसका जो भी बचा कुछ जो ये दिखावा कर रहा था, ठीक है, लोगों के सामने में तो कर ही रहा था, इस फीमेल के सामने में कर रहा था, और सारी चीज़ें आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर टावर आया और टावर आने के बाद इस व्यक्ति के अंदर जो भी भ्रम, जो भी इल्यूजन स्पेल था वो अचानक से टूटा। अचानक से इसका इस फीमेल के साथ कलेश होना प्रारंभ हो गया। इस जैसे ये नींद से जागा हो, जैसे ये 7 हफ्तों के बाद नींद से जागा हो, और जैसे ही ये नींद से जागा ये सीधा बेड रेस्ट में गया। ठीक है, जैसे ही इसने आपके साथ छल तो किया था, चाहे कुछ समय के लिए इसने बातें शेयर की, चाहे कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हुआ, छल तो इसने आपसे किया था। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ तो इस व्यक्ति को, जो ये मेल है, उसको ये पता चल गया कि आप तो बहुत हॉनेस्ट हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है। इस व्यक्ति को भ्रमित किया जा सकता है, ये व्यक्ति छल कर सकता है आपके साथ, लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि जो फीमेल है इसने किसी प्रकार का कुछ छल करके, कुछ खिला पिलाकर या कुछ भ्रमित करके इसने इल्यूजन स्पेल किया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपसे अट्रैक्ट के साथ साथ अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति से आपको दूर करना चाहता था, जो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इसका इंटेंशन क्लियर था कि ये व्यक्ति आपके मुताबिक नहीं है, ये व्यक्ति कभी भी आपको चीट कर सकता है, ये व्यक्ति कभी भी आपके साथ छल कर सकता है। इस व्यक्ति के मन में ये बात आ गया था, जिसकी वजह से आपको बहुत रोना पड़ा हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो टावर आया, जिस टावर में इस मेल, जो आपके आसपास का जो व्यक्ति है, और इस फीमेल के बीच में कलेश हुआ, तो इसको एहसास हुआ सबके सामने में इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें कही जिससे कि ये मुँह छिपाकर रोने लगी। इसको एहसास हुआ कि जो इसने स्पेल किया था आपके ऊपर या आपके व्यक्ति के ऊपर, वो चीज़ें तो इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये जो डेविल है, ये जो डेविल के साथ ये मिलकर चीज़ें कर रही है, ये जो डेविल इस व्यक्ति के साथ मिलकर चीज़ें कर रही है, ये तो इमोशनली आपसे कनेक्ट है। यहाँ पर देखिए सिचुएशन को आपको समझ में आ जाएगा। ये जो व्यक्ति है, जो आपका कार्मिक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जो आपका व्यक्ति है, भ्रम टूटने के बाद ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस फीमेल के ना ही पर्सनल लाइफ में कोई है, ना ही इन दोनों में से कोई भी इस व्यक्ति से देखिए किस तरीके की ऊर्जा आ रही है। इसलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा स्पेल, बहुत सारी निगेटिविटी। जब आप किसी के ऊपर जेलसी की बात करते हैं तो यही स्थिति होती है। अब ये जो फीमेल है, जैसे मैंने कहा, ना घर की रही ना घाट की रही, उस वक्त थोड़े समय के लिए ये जो कार्मिक है उसके मन में आपके लिए सिंपैथी ज़रूर आया था कि आपके व्यक्ति ने ऐसा क्यों कर दिया, मतलब क्यों ऐसा हुआ। मतलब इसने एक बार ये भी कहा कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। ठीक है,
ये बात यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही है। उसके बाद आपके लाइफ में आपने सारी चीज़ों को लेट गो किया, मूव ऑन किया और आपने स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़े। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़े तब आपने किसी के तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही आप इस व्यक्ति के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और उस व्यक्ति, देखिए वो व्यक्ति तो आपके लिए वैसे भी बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता था, ठीक है। ये एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो अपने समय के साथ समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ने लगे, आप अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में आप रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे के तरफ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ लगा दिया, जिसकी वजह से जो ये व्यक्ति दिखावा करता था आपके आसपास का, उसका ब्लॉक हो गया सारी चीज़ें और आपकी चीज़ें बढ़ते गई। कभी भी इंसान जो छल करता है 3D में वो छल करता है ना, लेकिन भगवान के सामने में कुछ चीज़ें नहीं छुपती है। ये व्यक्ति आपके पास सारी चीज़ें छुपा रहा था, बाहर जो भी कर रहा था सब कुछ छुपा रहा था और आपके सामने में बताता था कि मैं ऐसा नहीं है, ये है, वो है, बहुत सारे बहाने जो है ना, बहुत इसके पास रहता था। ये बहुत बहाने करता था, बहुत बहाने बाज व्यक्ति है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है ये। यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हुई, देखिए लाइट्स ऑफ हुए हैं, जो कुछ भी चीज़ें हुई वो सही समय पर रोका गया डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। सही समय पर, कि आपका दिल भी ना टूटे, आप टूट ना जाए पूरी तरीके से, क्योंकि आपको हर एक तरफ से छल मिल रहा है। ना आपको अपने फैमिली का सपोर्ट है, ना किसी मित्र का सपोर्ट है, ना ही किसी व्यक्ति का, और आपका ये व्यक्ति भी आपके साथ छल कर रहा है, तो आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो फिर आप अपने पर्पस पर कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई और यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो गई। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ आपके हाथों में दे दिया गया। अब आप यहाँ पर सोचेंगे, आप यहाँ पर फैसला करेंगे आपको क्या करना है। इस व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है या मूव ऑन करना है, इस व्यक्ति को माफ़ करके लेट गो कर देना है। इस फीमेल के साथ वैसे भी आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपके लाइफ में पिछले 1 साल से आने वाले 1 साल में आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। इस बीच में अगर इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके का स्पेल था, अगर इसने जानबूझकर ये व्यक्ति अट्रैक्ट नहीं हुआ, अब ये व्यक्ति अगर सुधर गया तो ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन यहीं पर क्लोज होता है। जो भी ये व्यक्ति है, जो भी इसने किया है, अगर इसके मन में थोड़ा भी अभी भी आपके साथ छल करने की इच्छा है तो इस व्यक्ति को भी आपके लाइफ से, इसकी ऊर्जा को भी आपके लाइफ से उठा दिया जाएगा, उठाकर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ या आप अपने किसी क्लोज वन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो मुझे मैसेज ये मिला है, ये जो फीमेल है अब इसका कार्मिक चक्र प्रारंभ होता है। कैसे? इसने जो कुछ भी अपने कर्मा के अनुसार इसको जो कुछ भी मिला था वो बहुत कम था। अब इसका कार्मिक चक्र किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रारंभ हो गया है जिसको ये बहुत ज़्यादा जैसे रईस समझ रही है, बहुत ज़्यादा मनी मैग्नेट समझ रही है, क्योंकि ये वैसे भी लालच में ही आकर अब इसका कार्मिक साइकिल प्रारंभ होगा। इस व्यक्ति के पास आपका कोई एनर्जी है, उस एनर्जी को लेकर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। अचानक आपने इस एनर्जी को खींच लिया, तो इस व्यक्ति का जो किया कराया वशीकरण है, जो भी तंत्र क्रिया है, वो इसी के तरफ बैकफायर हो गया। तो इन दोनों के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई कितना भी आपको दुख पहुंचाए, चाहे आपका व्यक्ति हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके मित्र हो, आप सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ देते हैं, आप सब कुछ श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो कितना भी कोई छल करे आपके पीठ पीछे, वो चीज़ें आपके सामने में आती ही है, किसी न किसी तरीके से आती है। देखिए किस तरीके से ये चीज़ें आपके सामने में आई है, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ देखकर यहाँ पर आपके शत्रु, और मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही शत्रु आपको स्टार वाली ऊर्जा में आते हुए देख रहे हैं। आपके व्यक्ति को या इस व्यक्ति को भर भर के गालियाँ भी दे रहे हैं। देखिए लाइट्स ऑन हुआ, ठीक है। भर भर के बहुत निगेटिव बातें ये फीमेल इस व्यक्ति के बारे में करती है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है,
बहुत ज़्यादा चालाकी करता है या करती है, इस तरीके की बातें ये फीमेल लोगों में स्प्रेड कर रही है। यस, ये बता रही है कि इसके पास कुछ रहता जाता नहीं था, ये बातें बहुत ज़्यादा करता था। ये सारी बातें ये शेयर कर रही है लोगों के पास। तो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, आपके इमोशन के साथ, एक फीमेल ने धन के लिए ये सारी चीज़ें की। अब इन सभी लोगों का कर्मा, इस व्यक्ति का कर्मा तो इसको मिल गया है। इसने जो भ्रम में आकर जो सारी चीज़ें की, उसको अच्छा खासा उसके कर्म का फल मिल गया है। अब यहाँ पर आपके लाइफ में हीलिंग है। जो कुछ भी बीत गया है, बात गई है, बीत गया है। आपके ऊपर सारी चीज़ें हैं। आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं ये आप देखिए, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथों में है। सब कुछ आपके हाथों में है। परमात्मा जी ने सब कुछ आपके हाथों में दे दिया, ठीक है। क्योंकि जिन हाथों पर आपको भरोसा था, जिस सांप पर आपको भरोसा था, वो छली निकले। जिन लोगों पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था, उन लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारे चाल चले। इसलिए सब कुछ आपके हाथों में दे दिया गया है। अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर है। आपको अकेले आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग किसी और के साथ आपको करना है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ करना है, या आपको खुद अकेले ही आगे बढ़ना है बैलेंस रहकर, ठीक है। क्योंकि आपकी ब्यूटी को और आपकी ग्रोथ को ये मेल और फीमेल दूर से देख रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आप कितने आगे बढ़ गए हैं, ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न किसी तरीके से ये फीमेल आपको देख रही है कि आप सॉलिट्यूड में जाकर, आप अलोननेस में जाकर कितना ज़्यादा निखर गए हैं, कितना ग्रोथ तो इस व्यक्ति के लाइफ में नहीं था, आपके लाइफ में था। शायद इसने आपके साथ चालाकी नहीं की होती, इसने आपके साथ जो दोस्ती है, जो मित्रता है, जो रिश्ता है वो रखा होता, तो शायद आज ही आपके सामने में चेहरा छुपाते हुए नहीं फिरती। इस तरीके की चीज़ें ये फीमेल सोच रही है। ये आपकी कभी मित्र रही होगी, कभी पड़ोसी रही होगी, ठीक है। सारी चीज़ें रिवर्स में बैकफायर हो गया है, सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। इसने आपके किसी न किसी मित्र को आपके व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। कभी ना कभी इस व्यक्ति ने कुछ भी बातें की हो, उन बातों को इस फीमेल ने बताया है। ये जो कार्मिक है, इसका अहंकार टूटने वाला है, बर्न ईगो, ठीक है। आपके आसपास के व्यक्ति का भी अहंकार, नो डाउट अहंकार पूरी तरीके से टूटेगा। इस व्यक्ति का भी अहंकार टूटेगा। इम्प्रेस चेंज, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिससे दूसरे ही लोग नहीं, आपके आसपास के लोग भी थोड़ा सा भय खाते हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं। आपके लाइफ में कोई कितनी भी चीज़ें हो जाए, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर होता है, और आप कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देखिए, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो व्यक्ति है वो भी कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था। चाहे इनके फैमिली हो, चाहे इनके वर्क प्लेस हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहता था ये व्यक्ति, और उस अटैचमेंट से बाहर निकलने का सीख था इसका। अगर ये व्यक्ति उस अटैचमेंट से बाहर निकल गया है, तब तो ये आगे बढ़ेगा आपके साथ, मैंने आपको बता दिया। और ये कार्मिक के साथ तो आपका बहुत सालों से, बहुत साल पहले से आपका इसका कार्मिक कनेक्शन जो है हील्ड हो गया, लेकिन इसके ईगो की वजह से इसने आपकी ऊर्जा को पकड़ के रखा था। अब ये ऊर्जा इसको छोड़ना ही पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है इन दोनों को, मेल और फीमेल को। वर्तमान में रहना है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उससे लर्न लेकर, या आपके व्यक्ति उन चीज़ों से लर्न लेकर यदि आगे बढ़ जाते हैं आपके साथ, तो ये व्यक्ति आपके साथ ही रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर ये व्यक्ति हैं, अगर ये सोल फैमिली मेम्बर हैं, अगर ये मन में भी आपके बारे में किसी तरीके की चीज़ें सोचेंगे, तो तुरंत रिप्लाई होगा, तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन होगा। भले ही छोटी सी चोट के साथ हो, भले ही किसी तरीके की दर्द के साथ हो, लेकिन रिप्लाई ज़रूर होगा। क्योंकि अब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो परमात्मा जी की कृपा है, वो अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऊर्जा को आपके आसपास छल नहीं करने देंगी। किसी भी प्रकार का छल अब आपके लाइफ में नहीं होगा। जो छल सोचेगा उसके साथ खुद ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि वो व्यक्ति छल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ठीक है। माँ गंगा माता जी, प्योरिटी, आपके लाइफ में प्योरिटी है, और आप लोगों के लाइफ में भी प्योरिटी लाते हैं। अपने मन के मैल को धो डालें, माफ़ी मांगे और माफ़ करें। यहाँ पर देखिए,
आपके व्यक्ति हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, आपके फैमिली मेम्बर आपसे माफ़ी मांगे। देखिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी प्रोजेक्शन की वजह से आप दोनों के बीच में हुआ है, अगर वो दिल से माफ़ी मांगते हैं तो आप अगर माफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिए। माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप ज़रूर माफ़ी मांगिए परमात्मा जी से। गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। आपके घर में किसी तरीके की कोई शमशानी क्रिया करके कुछ चीज़ें डाली गई थी, ठीक है, जिनके लिए भी मैसेज है, तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। विघ्नहर्ता यहाँ पर संकट हर रहे हैं आपके लाइफ का, ठीक है। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है। अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। आपकी बाधाएं दूर हो रही है, विश्वास रखें। यदि किसी के मन में ये प्रश्न है तो आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणपति जी महाराज जी और माँ गंगा माता जी आपको यहाँ पर प्रदान करें। जब भी आप अपना कोई नया बिजनेस प्रारंभ करें तो वहाँ पर जो शॉप का स्थान है ना, जो भी आप बिजनेस प्रारंभ करें वहाँ पर गंगा जल का छींटा जरूर, गंगा जल स्प्रेड कीजिएगा पूजन के समय में। और श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो मंत्र लगाकर रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विघ्नहर्ता गणपति जी महाराज जी आपके सारे विघ्नों को दूर कर रहे हैं। मुरलीधर भी यहाँ पर आए हैं। श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आपके कनेक्शन पर है, जो भी सोलमेट हैं, ठीक है। प्रेम ही जीवन का सार है। अपने प्रियजनों को क्षमा करें और गले लगाए। आपके कुछ फैमिली मेंबर जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, आपने इन सारे दुखों को अकेले ही देखा है। इन सारे समय में आपके फैमिली मेंबर आपके साथ नहीं थे। देखिए जब आप कोई ऐसा कार्य करने आते हैं ना धरा पर, जो आपका सोल पर्पस होता है, जो आपका लाइफ पर्पस होता है, कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देता है। ये बात हमेशा मन में उतार के रखिए, ध्यान में रखिए। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक आपका व्यक्ति भी आपका साथ तब तक नहीं देगा जब तक उसकी कार्मिक स्थिति समाप्त नहीं होती। आपको अकेले ही आगे बढ़ना होता है। पॉजिटिविटी के साथ हमेशा खुद से कहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी बाबा जी। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आपके अंदर ऐसी गजब की पॉजिटिव क्षमता आएगी कि आपको किसी और इंसान की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उपाय, मोर पंख को अपने बेडरूम या पूजा स्थल में रखें। यदि आपके कनेक्शन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं मोर पंख को, मयूर पंख को। और या आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में मयूर पंख को रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत ऊर्जा है। जिनके अंदर ईगो है वो बर्न कर रहे हैं। स्वयं बाबा जी जिस तरीके से लंका को बर्न किए थे, उसी तरीके से जो भी शत्रु हैं, जो भी अहंकारी हैं, उनके अहंकार को बाबा जी स्वयं नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आप बाबा जी के शरण में रहिए, गुड कर्मा करते रहिए, माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, लेकिन फिर से उन गलतियों को रिपीट मत कीजिएगा। टेक केयर।